हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ध्रुव चौधरी लेक्चर्स पर। तो इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 324 FH। ठीक है, तो देखो हम दो सेट तो डिस्कस कर चुके हैं। सॉरी, ये दूसरा सेट है। ठीक है, पहला सेट तो हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा सेट है ये आपका 324 FH जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। शायद दो भी सेट डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, जितना भी नंबर होगा शायद दूसरा या तीसरा नंबर होगा ये सेट का, जहाँ पर हम आप भी और सांडे के सारे क्वेश्चन इस सेट में जो भी पूछे होंगे ना, आप भी और सांडे के पहले डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। आपको मैंने बता दिया पहले। ठीक है, तो आज फिर हम डिस्कस करने वाले हैं सेट 324 FH। इस सेट के क्वेश्चन लेने वाले हैं हम आप भी और सांडे से जो भी पूछे गए होंगे इस पेपर में। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन भाई आपके सामने है, आपको ये दिख रहा होगा ऊपर। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट था कब। ठीक है, सेकंड का कब में पूछा गया था, जो एक नंबर का क्वेश्चन है। कितने का है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, जिसमें तक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक उसने डिटरमिनेंट दे दिया है 0 - c माइनस का b c 0 माइनस का a b a 0। ठीक है, ये हमारे पास एक सांडे दे दिया। अब इसकी हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन पता क्या कह रहा है, आपको दिया होगा ऐसे निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास कोई डिटरमिनेंट उसने दे दिया। अब देखो यहाँ पर आपको कोई भी गुणधर्म यूज करने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पर गुणधर्म यूज करने लग जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सिंपल किसी के रेस्पेक्ट में इसका प्रसार कर दो आप डायरेक्ट। ठीक है, आसान एकदम। तो हम इसके देखो ये R1 ये R2 ये R3, ये R1 है ये R2 है ये R3 है, ये C1 ये C2 ये C3, किसी के भी रेस्पेक्ट में आप इसका प्रसार कर सकते हो भाई। ठीक है, तो देखो R1 के रेस्पेक्ट में आपको वो की प्रैक्टिस उसी के हम रेस्पेक्ट में कर देते हैं। ठीक है, तो R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करने पर। ठीक है, प्रसार करने पर करते हैं प्रसार भाई। तो सिंपल है, देखो इसके रेस्पेक्ट में प्रसार कर रहे हैं ना, तो इसका एलिमेंट को उठाओ। तो देखो जो आप पहला एलिमेंट ही उठाओगे 0, तो 0 को आप उठाओगे भाई, ये ऐसे कैंसिल करेगा। तो 0 को आप तो ये समझ लो, अगर 0 मिलता है ना तो वो सभी को 0 कर देगा, ये हमको पता है। तो हमें 0 से दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब साइन भी चलता है, आपको पता है प्लस माइनस प्लस, तो ये कैसा आता है प्लस माइनस माइनस पर आता है ना, माइनस का सी हो गया। ठीक, ये अब देखो इसमें कैसे करोगे आप, देखो ये मैंने क्यों नहीं किया क्योंकि 0 है, 0 अब कुछ भी आता है 0 को मल्टीप्लाई होता है 0 कर देता है सभी को। ठीक है, अब सी, अब देखो ये ऐसे कैंसिल ये ऐसे कैंसिल। अब आप क्या करो, सी का मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे, इसको मैं लिखता हूं। ठीक है, इस सी को तो आप ऐसे दबा लो। ठीक है, सी का 0 के साथ होगा 0 और इसका इसके साथ होगा, ये कितना है, ये आपका है माइनस का b। ठीक है, कितना है ये आपका माइनस का b। ठीक है, तो इसका इसके साथ होगा। अब देखो जब इसका मल्टीप्लाई होता है 0 आता है, एक एक्स्ट्रा माइनस आता है। जब यहां से हम यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं एक एक्स्ट्रा माइनस आता है, और यहां से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ रहा है माइनस का ab, तो माइनस माइनस प्लस का ab हो जाएगा ना। ठीक, अब आप b को उठा लो, b के कैसे करोगे आप, ऐसे ये कैंसिल इसका इसके साथ होगा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस का ac, और देखो ये इसका होगा 0, माइनस का 0 के साथ होगा तो 0 कर देगा। ठीक है, यहां से क्या है ac है। अब देखो ये तो 0 खत्म हो इसकी कहानी। तो यहां से देखो कितना हो माइनस का c, ये कितना है ab। ठीक है, कि 0 में भी जोड़ोगे तो ab आ जाएगा प्लस b ac। अब देखो ये कितना हो गया माइनस का abc, ये प्लस का abc, दोनों कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 0, जो हमारा आंसर है। ठीक, ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का भाई। ठीक है, तो सिंपल था, आपको पता है प्रसार करना डायरेक्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे भाई फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी भाई दूसरे में से ही पूछा गया था, एक नंबर का क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका जो आपको दिख रहा होगा, यदि ए डैश, ठीक है क्या है इसमें ए डैश दिया उसने। ठीक, देखो क्वेश्चन में एक बार आसानी से डाल दो, आपको तो दिख रहा होगा भाई क्वेश्चन लिखा है यदि ए डैश, क्या ए डैश। ठीक है, ये दूसरे ये एक नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, उसने कहा यदि ए डैश कितना दिया है 3 - 1 0 4 2 1 ये। ठीक है, ए डैश और बी कितना दिया है, बी दिया उसने -1 2 1 1 2 3 ये। ठीक है, उसने ए डैश दिया है बी दे दिया। अब वो हमसे पता क्या करवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है, प्रूव कर दीजिए कि a - b का जो डैश है वो a डैश - b डैश। अब देखो आप कहो कि ये प्रूव कर, वैसे भी ये एक प्रॉपर्टी होती है भाई, प्रॉपर्टी है ना ये, तो किसकी परिवर्ती की, जब आप इसका डैश करोगे इसके बराबर होगा 100% होगा। तो लेकिन हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा ये क्वेश्चन में कि ये है या नहीं। तो प्रूव करने का सिंपल तरीका है, कुछ नहीं है,
इसको प्रूव करने के लिए सिंपल होता है, एलएचएस को सॉल्व कर लो, आरएचएस सॉल्व कर लो, दोनों को दोनों बराबर रख दो, दोनों को दोनों बराबर ला दो, हो जाएगा प्रूफ। पर लेकिन दिक्कत ये होती है कि सभी की वैल्यू तो होनी चाहिए ना, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले तो हम इसको ही सॉल्व करेंगे एलएचएस को, उससे पहले मुझे a - b की जरूरत पड़ेगी, भाई a - b की वैल्यू मुझे जरूरत पड़ने वाली है, तो इसका मतलब पहले मैं एलएचएस को सॉल्व करने से पहले ही a - b फाइंड कर लेता हूं, ठीक है। क्या a - b, तो देखो a - b सॉल्व करने से पहले सिंपल है, a - b निकालोगे आप तो a - b, a में से b घटाना है, a क्या है ये रहा, ओहो हमारे पास a नहीं दिया उसने, ये डैश दिया है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर समझ लेंगे भाई, उसने हमें पता क्या दिया, a डैश दिया यहाँ पर, क्या a डैश, a नहीं हमारे पास, नहीं है ना, b तो है। अब देखो सिंपल है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर आप a डैश का भी डैश कर देते हो वो एक बराबर आ जाता है, पढ़िए ना ये। तो हम यहीं पर ये भी लगाने वाले, हम इस डैश से a निकालने वाले हैं, कैसे, इस डैश का भी डैश करूंगा मैं, तो देखो ये डैश का डैश करूंगा मैं, तो जब आप भाई ध्यान सोचो, इसका डैश करना है, इसका डैश करने का मतलब वही पंक्ति स्तंभ में चेंज करनी है, या ऐसे समझ लो स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो। तो देखो ये भाई मेरे पास क्या है, पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो इस पंक्ति को पहले क्या करूंगा, इस पंक्ति को ऐसे बना दूंगा मैं स्तंभ में, स्तंभ में बनाना ना, पंक्ति को किसी के स्तंभ में बना दिया, 3,4, ये वाली पंक्ति स्तंभ में कर देंगे कन्वर्ट, 9.2, ये वाली पंक्ति स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे, कितना है 0.1, ये हो गया भाई। बताओ कोई दिक्कत, निकाल दी यहाँ से क्या, ये किसकी वैल्यू आ गई, इक्वल टू ए, ऐसे लिख दूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये आ गया ना वैल्यू, तो डैश का डैश करोगे एक बराबर होगा, तो ये आ गया, ये आया, निकाल दो वैल्यू, रख दो, कितना है ये 3 4 -1 2 0 1, ये माइनस b कितना है, ये रहा -1 1 2 2 1 3, ये ना सॉल्व कर लो इसको, तीन में से देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा ना, तो 3 + 1 4, -1 - 2, तो -1 - 2 -3, 0 में से -1 घटाओगे -1 बचेगा, ठीक है, 4 में से घटाओगे 3 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 1 में से 3 माइनस का 3 जाएगा, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का 2 बच जाएगा, ठीक है। ये है भाई सिंपल, तो a - b निकाल दिया, अब निकालो LHS, LHS में क्या कह रहा है वो हमसे, a - b का डैश, तो डैश का मतलब कुछ नहीं है, इस वाली पंक्ति को ऐसे चेंज कर दूंगा मैं, तो पंक्ति तो है स्तंभ में कन्वर्ट करूंगा, तो कैसे 4 - 3 - 1, ऐसे हो गया ना, ठीक, इसको भी कर दूंगा ऐसे कन्वर्ट, इस वाली को ऐसे 3 0 - 2, क्या आ गया LHS आ गया, ठीक है। और LHS को बोल लो, अब देखो मेरे पास a डैश है, अब आंसर को सॉल्व करने के लिए मेरे पास a डैश तो है पर लेकिन b डैश नहीं है, तो b डैश भी हम निकालेंगे सिंपल तरीका से, हम जानते हैं भाई कैसे निकालेंगे हम b डैश, ठीक, तो b डैश निकालने का एक सिंपल तरीका है, देखो क्या, वही b का कर दो डैश, b डैश निकाल लेंगे, ठीक है, इससे निकालोगे b डैश, तो कैसे निकलेगा b डैश, सिंपल है भाई, b डैश निकालने के लिए क्या करोगे आप, इस वाली पंक्ति को स्तंभ में, पंक्ति स्तंभ में -1 2 1, इस वाली पंक्ति को स्तंभ में 1 2 3, निकाल दिया b डैश, v डैश a डैश, आरएचएस ले लो, आरएचएस, आरएचएस क्या बोल रही है हमसे भाई, आरएचएस बोल रही है a डैश माइनस v डैश, ये ना a डैश की वैल्यू कितनी है, ये थी 3 - 1 0 4 2 1 4 2 1 माइनस v डैश की भी निकाली -1 2 1 -1 2 1, ये हो गई ना, ठीक। अब देखो ये रहा 1 2 3, कर लो सॉल्व, 3 में से ध्यान से माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 4, -1 - 2 -3, 0 में से 1 जाएगा -1 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 1 में से 3 जाएगा -3 -2 बचेगा। अब देखो ध्यान से आरएचएस क्या है, 4 - 3 - 1 4 - 3 - 1 3 0 - 2 3 0 - 2, इसका मतलब किस बराबर है, एलएचएस के बराबर, तो एलएचएस बराबर आरएचएस, ये प्रूफ होता होगा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, सिंपल था, ये देखना था, a - b निकाल दिया हमने, उसका क्या कर दिया, फिर यहाँ से डैश निकाल दिया, LHS आ गया, a डैश उसने दिया था, b डैश क्या, हमने इसका b डैश निकाल दिया, फिर a डैश में से b डैश को माइनस किया, ये आया जो इसके बराबर था LHS के, तो LHS और RHS हो गया, आंसर प्रूव हो गया क्वेश्चन, ऐसा इतना आसान है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, फिर हम ये एक मार्क्स का ही क्वेश्चन था, 1 नंबर का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। तो भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपका क्वेश्चन नंबर, देखो थर्ड में तो कोई पूछा नहीं गया भाई इससे, ठीक है ना, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया आपके मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो 5 नंबर का होता है आपको पता ही होगा भाई, जब आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो, ठीक है, जिसमें हमें ख में, ठीक है, दर्शाइए, सीधे करवा रहा है क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है भाई, क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि आपको तो दिख रहा होगा 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c, ठीक, जो बराबर है ए बी सी, ठीक, फिर है 1 अपॉन, हाँ देखो 1 + 1 अपॉन a + 1 अपॉन b + 1 अपॉन c, इसको प्रूव करवाना है क्वेश्चन से, ठीक है, ख में ये दे दिया है। अब देखो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया इससे, बस ये क्वेश्चन है 5 नंबर का, ठीक है। तो आप गिनते जाइए, ये के नंबर के दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, प्लस 5 ये और आ चुका है, ठीक है। कितने नंबर का आपको पूछा है, 7 नंबर का इसमें, ठीक। तो 20 का तो कम से कम आसान से पूछा गया, क्योंकि 20 नंबर का तो अब की बार पूछा गया भाई, 20 22 25 भी हो गया किसी किसी में, 27 भी हुआ है, ठीक है। तो देखो एबीसी ये प्रूव करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो देखो सिंपल है, कुछ नहीं, इसको इसके बराबर प्रूव कर सकते हैं, दिख रहा होगा, इसको सॉल्व करेंगे ये प्रूव हो ही जाएगा, ठीक। अब देखो लगाते हैं क्या हो सकता है इसमें, तो ये क्या है आपकी एलएचएस, एलएचएस को ले रहा हूं मैं, क्या है 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c, ये है, ठीक। अब आप मुझे बताइए भाई ध्यान से, ठीक है, देखो एबीसी है, इसका मतलब मुझे एबीसी लाना पड़ेगा, बाहर एबीसी लाना पड़ेगा ना, तो मुझे एबीसी लाना है, तो क्या करूं मैं इसमें से एबीसी कॉमन निकाल लूं, क्या कर रहा हूं देखो r1 में से, देखो इससे सोच कर रहा हूं मैं, एबीसी है बाहर, इसका मतलब एबीसी कॉमन लेता हूं इसमें से, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो r1 में से a, r2 में से b एंड r3 में से c कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, ये क्या है कॉमन, कॉमन लेने पर, तो देखो इसमें से कॉमन लो आप, तो कॉमन लोगे तो देखो एबीसी आ गया बाहर, कॉमन ले लिया हमने, इसमें से कॉमन ले लें r1 में से, तो कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, एक में एक बार जाएगा और e में a का डिवाइड करोगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 1 लिख दूं, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, जब आप 1 + a में a का भाग दोगे, इसका मतलब क्या, इसमें भी भाग दे सकते हो, इसमें भी दे सकते हो, दोनों के नीचे ना ये चीज, ठीक, a अपॉन a, तो देखो 1 अपॉन a तो है ये, a से a बार 1 बार कट गया, तो क्या निकला 1 + 1 अपॉन a, तो 1 + 1 अपॉन a, ये लिखा ना मैंने, कोई अलग नहीं लिखा, ठीक। अब देखो इसमें से a कॉमन लोगे तो इसका मतलब a का डिवाइड, इसमें a का डिवाइड हुआ है, ये कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, ठीक, ये हुआ। अब इसमें से आपने क्या कॉमन लिया, r2 में से b, तो b कॉमन लिया तो 1 अपॉन b, इसमें देखो b कॉमन ले रहा हूं, b का डिवाइड किया आपने, दोनों में कर सकते हो डिवाइड भाई इसमें, क्योंकि आपको पता है कि 2/5 + 3/5 है, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, 3 तो सॉल्व हो जाएगा, करिए, ठीक, ये है ना 5 ऐसे में आएगा, आप क्या करोगे 2 + 4, अब देखो इस वाली चीज को देख रहा है ना, ये बना, ये कैसे रूम में, ऐसे रूम में, तो इसको देखो ये कैसे बना भाई, इसी से तो बना है, ये इससे सॉल्व करके हम ये बन गया, ये चीज और ये चीज सेम है ना, ठीक। तो ऐसे ही इस वाली चीज को मैं इस वाले रूम में लिख सकता हूँ खोल करके, ठीक है, तो बस यही कह रहा हूँ मैं, सिंपल है भाई, ठीक। तो देखो अब क्या करते हैं हम करते हैं 1/b + 1, ये क्योंकि ओ मैं समझ भूल गया, b से b, ये इसमें डिवाइड b का, इसमें डिवाइड b का, तो देखो 1/b, b से b 1 बार, तो क्या निकला 1/b + 1, यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं 1/b + 1, इसमें b का डिवाइड हो जाएगा, b को ले लें, ठीक, ये कैंसिल, चलो नेक्स्ट चलते हैं, c कॉमन लेने पर, तो 1/c, c कॉमन ले 1/c, इसमें लो 1, वही सेम चीज c लोगे, c का इसमें 1 में डिवाइड, c का c में डिवाइड, कितनी बार, एक बार कैंसिल, क्या बना 1/c + 1, क्या बना 1/c + 1, ये बना भाई, ठीक, ये चीज है यहाँ पर, ये चीज है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, इसको मैं रख देता हूँ, अब देखो यहाँ से आपको एक चीज दिख रहा होगा, एक चीज इसमें कॉमन दिख रही होगी, सोचो ध्यान से, देखो इन दोनों का ऐड करो, सबको ऐड करो, सभी सेम बन रहे होंगे, अगर आप ऐसे ऐड करोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, नहीं बनेगा ये, अगर आप ऐसे ऐड करते हो, मैं पता क्या कह रहा हूँ, r1 r2 r3 को आप ऐड करते हो, तो देखो इसको ऐड करके दिखा रहा हूँ पहले, तो 1 प्लस इसमें ऐड करोगे ना, तो 1 को ये पहले से था 1, ये 1/b देखो इसमें ऐड हो जाएगा, 1 + c ऐड हो जाएगा इसमें, ये बना ना, और इसको ऐड करके देखो, देखो इसमें क्या था 1/a,
ये क्या था 1 अपॉन v प्लस 1, ये क्या था 1 अपॉन c। एक बार चेक करना भाई, ये दोनों सेम है क्या? सेम नहीं। देखो 1 अपॉन a प्लस 1 1 अपॉन v 1 अपॉन v 1 अपॉन c बताओ सेम है कि नहीं? सेम है। अब इनको ऐड करो, ये बनेगा, तब कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो सिंपल बन गया ना। अब क्या करते हैं, ये ऑपरेशन लगाते हैं, ये वाला क्या, अगर हम इनको ऐड करते हैं, इनको ऐड मत करते ना, c1 c2 c3 c1 c2 c3 को नहीं, r1 के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन लगा रहे हैं, r1 प्लस r2 प्लस r3, ये वाला ऑपरेशन यहां पर यूज कर लेंगे, ठीक। तो देखो ये भी पहले से था। अब देखो क्या हो गया, इनको ऐड कर रहा हूं मैं इन सभी को, ठीक है। तो देखो मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, 1 को आगे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, ठीक। तो सभी आपको पता है प्लस का साइन है ना, तो प्रॉब्लम होने वाली, ये हो गया ना। मैंने क्या किया, r1 r2 r3 तीनों उठ गया r1 के रिस्पेक्ट में, तो r1 में तो लिखेंगे, r1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 1 1 अपॉन a प्लस 1 1 अपॉन b 1 अपॉन c, ये हो गया। अब इनको ऐड करो आप, देखो तो 1 प्लस 1 अपॉन a 1 अपॉन b 1 अपॉन c, वही है ना, तीनों चीज सेम यही है। 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। अब इनको ऐड करो आप, देखो सेम वही है, 1 1 अपॉन a 1 अपॉन b 1 अपॉन c, बताओ लेकिन नहीं, थोड़ा सा क्रम चेंज है बस। 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c, ये हो गया ना। अब देखो क्या बचा, 1 अपॉन b, यहाँ पर क्या है 1 अपॉन c, इनमें हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, ओनली ऑपरेशन लगाया r1 में। ये क्या है 1 अपॉन b प्लस 1, इसमें क्या है 1 अपॉन c, इसमें क्या है 1 अपॉन b, इसमें क्या है 1 अपॉन c प्लस 1 1 अपॉन c प्लस 1, ये हो गया ना, ठीक। अब देखो क्या मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ, ये चीज तीनों सेम है ना, तो मैं r1 में से कॉमन निकाल दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, ठीक। तो देखो हम कॉमन निकालते हैं, कहां पर निकालें, देखो इस चीज को आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर इस चीज को रफ कर देंगे, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, यहां से आगे स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। तो 3 2 1, ठीक, और स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, ठीक। अब देखो इससे आगे चलते हैं, यहां पर देखो यहां से क्या कर रहा हूं, इसमें से r1 में से क्या कर रहा है, r1 में से 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c क्या कर रहे हैं, कॉमन लेने पर, क्या ओवेनेस्ट लेने पर, हिंदी में कहें तो कॉमन लेने पर, ले दे कॉमन, तो कितना आएगा, देखो abc पहले से था abc, अब क्या कॉमन लेके मैंने 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c, क्या क्या बचा, देखो 1 1 1 1 1 1, ठीक, इसको कर देते हैं, इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ए बी सी, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या बचा 1 अपॉन b, यहाँ पर क्या बचा 1 अपॉन b प्लस 1, यहाँ पर क्या बचा 1 अपॉन b, ठीक, यहाँ पर 1 अपॉन c, यहाँ पर 1 अपॉन c 1 अपॉन c प्लस 1, ये हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो मैंने ऑपरेशन लगाया था r1 प्लस r1 के रिस्पेक्ट में, देखो आप r2 के रिस्पेक्ट में लगा दो, r3 के रिस्पेक्ट में लगा दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। बस जिसके रिस्पेक्ट में लगाना उसमें से कॉमन निकाल देना आप, ठीक है। तो उसी में सेम बनेगा ना, तो उसी में से आप कॉमन निकालोगे, ये है यहाँ पर। अब देखो आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैं इन दो को जीरो कर लेता हूँ, जब दो को जीरो कर लूंगा तो उसी के रिस्पेक्ट में प्रसार कर दूंगा, जिसमें दो जीरो होंगे तो आसान रहेगा, ठीक है। अब देखो मैं इसमें जीरो करूंगा तो मैं क्या सिंपल सिंपल लगा सकता हूँ, इसमें से माइनस कर दूं और इसमें से इसको माइनस कर दूं, दो जीरो हो जाएंगे ना। मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि c1 के रिस्पेक्ट में c1 माइनस c2 कर दो, एंड c2 के रिस्पेक्ट में c2 माइनस c3 कर दो, ये ऑपरेशन लगा दो यहाँ पर, एकदम आसान हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ये आसान हो जाएगा एकदम। आप इसका तो स्क्रीनशॉट ले चुके हो भाई। अब देखो बाहर क्या आपका ए बी सी ये आपका 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी लगा हुआ, क्या इसमें से माइनस करो 0, इसमें से इसको माइनस करो, यानी आप माइनस कर रहे हो कि 1 अपॉन वी में से आप माइनस कर रहे हो इसको, तो 1 अपॉन वी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इससे कैंसिल, क्या बचा माइनस का 1, ठीक। अब देखो इसमें से इसको माइनस करो, यानी 1 अपॉन वी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन वी, ये तो माइनस करूंगा इस वाली चीज को, ठीक। चलो पहले इसी को लगाता हूं, तो इस वाले को यूज करते हैं, ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें से इसको माइनस करोगे आप, तो 1 अपॉन सी में से 1 अपॉन सी माइनस करोगे तो 0, तो ये वाला लग गया, इसमें से माइनस किया 0, इसमें से माइनस किया -1, इसमें से माइनस किया 0, ये हो गया। अब इस वाले लगाओ, c2 वाले ऑपरेशन को लगाओ, तो c2 वाले में इसका 1 में से बन जाएगा 0, 1 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन v प्लस 1 में से आप इसको माइनस करो, -1 अपॉन v, तो v से v कैंसिल, कितना बचा 1,
अब 1/c में से इसको माइनस करो, आप करो तो 1/c में से आप इसको माइनस करोगे, इस वाली चीज को, इस वाले को, तो माइनस का हो जाएगा ये, इस प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, क्या बचा माइनस का 1, और इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं, इसको आप सेम लिख दो, क्या है 1/v और 1/c प्लस 1, यही है ना 1/c प्लस 1। ठीक हो गया आसान। देखो ये वाली चीज तो आ चुकी है, आपको दिख रहा है तो आ चुकी है ना, तो ये पक्का 100% इसको सॉल्व करने के बाद 1 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये आएगा यही चीज। ठीक है, आप मैं आपको करके भी दिखा देता हूं, वैसे भी सॉल्व करके यही आएगा। ठीक है, तो क्या है ये आपका abc 1 प्लस 1/a प्लस 1/v प्लस 1/c। ठीक है, करो इसी के रिस्पेक्ट में प्रश्न निकाल दें। ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में निकाल दें, इनको तो लिखने की जरूरत है नहीं, ये तो जीरो कर देंगे, इसी को दिखा देता हूं मैं बस। ठीक है, ये आप ऐसे करोगे और ये प्लस का ही बनाता है ना, प्लस माइनस प्लस 1 प्लस का आएगा, ऐसे करोगे आप ये। अब देखो -1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1 हो जाएगा, इसका इसके साथ होगा 0, कितना आएगा 1 में 0 आएगा तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई के साथ होगा 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो आपको मैंने अभी दिखा दिया, तो abc ठीक है 1/a प्लस 1/v प्लस 1/c, ये हो चुका है आंसर ग्रुप बाय क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है भाई, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक, 5 नंबर का क्वेश्चन आपका ये वाला एनसीईआरटी हो रहा है, ये भी चीज है एनसीईआरटी में डिट्टो छाप दिया आपका। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो और ऐड कर दो, इसमें ये 5 को कर दिया ना। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 में से उठाया था ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था भाई। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं था, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था आपके इससे। क्वेश्चन नंबर फिर 7 में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो क्वेश्चन पूछे गए थे इसी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, हिंट दूं, देखो 7 8 9 इसमें हमसे क्या करवाता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करवाता है वो। ठीक है, जो 8 नंबर के होते हैं एक क्वेश्चन करवाता है, दो में से एक करना होता है, और 8 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, देखो 8 में नहीं पूछा गया था इससे, ना 9 में पूछा गया था, तो 7 में दो क्वेश्चन पूछे गए थे इससे, आप भी और एक 60 से था। ठीक है, एक आप भी से था, एक 60 से था, 2 मार्क 8 मार्क्स के क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, दोनों को डिस्कस करेंगे हम, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आप 8 और ऐड कर दो, तो कितना नंबर का पूछा गया यहां पर। ठीक, ये कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया इसमें, 8 मार्क्स 13 और 14 15। ठीक है, कितने का 15 का। लेकिन अलग मान लो यहां से अगर आप करना चाहो तो देखो 8 नंबर आप यहां से करना चाहो तो वैसे तो देखी जाए तो 16 नंबर हो जाए। ठीक है, वैसे ये है कि फिर जो क्वेश्चन पूछे गए साथ में वो दोनों क्वेश्चन एक ही में से पूछे गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज है। तो वैसे तो देखो 15 नंबर हो रहा है यहाँ से, पर लेकिन अगर और देखें हम दो क्वेश्चन आए तो उसमें 8 और जुड़ जाए इसमें तो ये 20 प्लस कर जाएगा भाई। ठीक है, तो सही था क्वेश्चन इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में तो इसमें पूछा नहीं गया, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया बस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस करते हैं भाई। 7 दो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आपको बताया। तो फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या करना है हमसे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी आप भी विधि से, तो आपको क्वेश्चन ये ध्यान रखना, आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, आप भी विधि से आपको एक क्वेश्चन 100% 8 नंबर में मिलने ही वाला है। तो भाई ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि आप भी विधि से आपको क्वेश्चन तो 100% मिलना है, कितने में 8 नंबर में क्वेश्चन मिलना है आपको, हर साल में मिला है इसमें, तो आगे भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो 2023 की जो टारगेट कर रहे हैं ध्यान रखना, आपको इस पर तो क्वेश्चन मिलना ही मिलना है आपको। ठीक है, अच्छे से कर देना है आपको इस पर। तो इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि x + y + z इक्वल टू, देखो एकदम आसान और हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन 8 नंबर में, एक ही पैटर्न से हम इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। ठीक है, ये आपका है 2x + y - z = 1। ठीक है, आप इसे इसको क्या करना है, समीकरण निकाय को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो समीकरण निकाय को सॉल्व करने के लिए आपकी विधि से भाई एकदम आसान तरीका है, वही पैटर्न है, उसी के साथ हम चलने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले इसमें से हम x और y और z के जो भी कोएफिशिएंट है ना उनको हम अलग निकालेंगे। ठीक है, उनसे वही का आकृति की रचना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्व करते हैं ना, देखो वैल्यू हम निकालते हैं तो x और a इनवर्स b से निकालते हैं, यहाँ पर वैल्यू हम निकालते हैं a इनवर्स b से। तो a इनवर्स का मतलब समझ रहे हो, a इनवर्स क्या है, आप भी हो कोई। ठीक है, अब उस आप भी
का इनवर्स निकालने के लिए पहले आप बी तो होना चाहिए ना हमारे पास। उस आप बी को निकालने के लिए हम पता क्या करते हैं, हम ए एक्स इक्वल टू बी से चलते हैं। किससे? ए एक्स इक्वल टू बी से हम चलते हैं भाई, ठीक है। यहाँ से हम देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा बी भी चाहिए, बी भी हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक, और ये भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो ध्यान रखना ए जो है यहाँ पर, ए जो होगा वो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा। तो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है? 1, वाई का 1, जेड का 1, एक्स का 1, वाई का -1, जेड का 1, एक्स का 2, वाई का 1, जेड का -1, ये हो गया इसका, ठीक है, ये चीज। अब देखो एक्स वाई, एक्स जो क्या है वो है एक्स वाई जेड, ठीक है। जितने भी आपको यहाँ पर जो भी वेरिएबल दिए होंगे वो होंगे यहाँ पर एक्स के मान। तो एक्स कितना है यहाँ पर? देखो 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। क्या हो गया? एक्स वाई जेड, ऐसे लिखना आपको, ठीक है। एक्स इक्वल टू बी से चलेंगे, बी, बी क्या है? जो भी हमारे यहाँ पर ये वैल्यू दी होंगी, ठीक है, इक्वल टू जो भी वैल्यू होंगी, 8 2 -1 8 2 1, ये है हमारे पास क्या? बी, ठीक है। तो ए एक्स बी, यहाँ से क्या निकला? बी आ गया, ए आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। अब आप सिंपल तरीके से हम एक्स इनवर्स में किसको निकाल सकते हैं? उससे पहले हमको ए इनवर्स चाहिए, ओनली ए इनवर्स के लिए, ठीक है। यहाँ से जो प्रोसेस चलेगी वो ए इनवर्स के लिए चलेगी, ठीक है। तो ए इनवर्स के लिए प्रोसेस चलने वाली है इसमें से। तो आपको बताया कि ए क्या है इसमें? ए, ये ना 1 1 2 1 -1 1 1 1 -1, ये है, ठीक है। ए, अब देखो ए मेरे पास आया। अब ए इनवर्स के लिए क्या प्रोसेस होनी चाहिए? ए इनवर्स के लिए प्रोसेस होती है कि मेरे पास एडजॉइंट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं बताता हूँ ना फॉर्मूला आपको। ए इनवर्स के लिए क्या पता करते हैं हम? एडजॉइंट ऑफ ए का सेकंड टच अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, उसके साथ एक से भाग दे दो आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। इसको फाइंड करना है पहले इससे पहले इसको निकाल लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन है, आप ए इनवर्स तभी निकाल सकते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया तो ये आपको पता है कि इनवर्स की वैल्यू इनफिनिट हो जाएगी, इनवर्स की वैल्यू नहीं होगी मेरे पास, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसी चीज को मैं यहाँ पर फिर यहाँ से तो चेक हो जाएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है और उसकी वैल्यू भी निकल आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आता है तब यहाँ पर हम इस आरक्यू से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, समीकरण को सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। ये भी चीज यहाँ से हम, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो यहाँ से। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कन्वर्ट होगा आपका 1 -1 1 1 1 -1, तो मैंने इसको स्टार्टिंग में चेंज कर दिया भाई, ठीक है। अब निकालो यहाँ से इसकी वैल्यू। तो देखो इसी के रिस्पेक्ट में निकाल देता हूँ वैल्यू, ठीक, ये चीज। तो निकालूंगा कैसे? ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 का 1 के साथ होगा 1, तो -1 का -1 के साथ प्लस का 1 हो जाएगा, और 1 का 1 के साथ होगा तो 1 हो जाएगा। ये आ गया, ये आपका देखो -1 प्लस माइनस आता है ना, ठीक। ऐसे ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 1 का इसके साथ होगा -1, 2 का इसके साथ होगा -2, ये प्लस का 1, ठीक है। ये कैसे होगा? ऐसे 1 का 1 के साथ 1 और 2 का -1 के साथ होगा तो -2, माइनस प्लस का 2 हो गया भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया 0, और ये तो देखो ये 0 आ रहा है, 0 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करो 0, यानी ये वाली टर्म तो हो गई 0, खत्म कहानी। यहाँ से देखो -1 into -1 -2, ये प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ से भाई, -1 प्लस का -3 आएगा यहाँ से, तो -1 -2 -3 हो जाएगा ना, ठीक। ये हो जाएगा प्लस का 1 2 रे 3, कितना हो जाएगा? 2 रे 3, ठीक है। देखो माइनस प्लस का 3, प्लस का 3 कितना आ गया? 6, तो डिटरमिनेंट ऑफ कितना आ गया? 6, ध्यान रखना। देखो -2 -1 माइनस का 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3, ये तो 3 आ रहा है, 3 और 1 के साथ करो 3 आ जाएगा, 3 और 3 6, ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ। जो 0 नहीं है इसका मतलब इनवर्स तो निकलेगा, ठीक है, उससे ये भी वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ से मेन जो काम है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है भाई, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें पहले इसके सेकंड निकालने पड़ते हैं, ठीक है, तभी हम ये निकाल पाते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ये होती है यहाँ पर, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपने प्रैक्टिस की होगी भाई, मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक, तो आपको एकदम आसान है ये क्वेश्चन। तो देखो हम क्या करते हैं, इस वाली चीज को रफ कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं भाई। देखो इस ए के निकालते हैं सेकंड, ठीक है। यहाँ पर देखो ए के सेकंड, ठीक है, क्योंकि सेकंड निकालेंगे तभी हम सेकंड निकाल पाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखो ए के सेकंड निकालेंगे भाई। अब तो देखो क्या करूँगा मैं, इसके सेकंड निकालूंगा, ठीक। तो देखो सेकंड के लिए साइन चलता है, आपको पता है। तो आपको पहले देखो ए 11 निकालोगे आप, ए 12 निकालोगे, ए 13 निकालोगे, ए 21 निकालोगे, ए 22 निकालोगे, ए 23 निकालोगे, ठीक, ए 23, ए 31 निकलेगा, ठीक। और यहाँ पर हम क्या निकालेंगे फिर ए 32 निकालेंगे, ठीक, और फिर आएगा आपका ए 33। साइन तो आएगा आपको पता है,
ठीक, साइन में आपको पहले बता देता हूँ, सिंपल तरीका होता है साइन देखने का, इनको जोड़ो, अगर इस समय तो प्लस, अगर ये जोड़ने पर विषम तो नेगेटिव, ठीक है। तो 1 और 1 2 समय प्लस, 2 और 1 3 विषम है नेगेटिव, 2 3 और 4 समय पॉजिटिव, 3 और 2 और 1 3 विषम है नेगेटिव, 2 और 2 4 समय पॉजिटिव, 3 और 2 5 विषम नेगेटिव, 3 और 1 4 पॉजिटिव समय ना, 3 और 2 5 कैसा आ रहा है, विषम आ रहा है, विषम आ रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव आएगा भाई, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और 3 और 3 6 प्लस है तो सम आएगा, ठीक है, समय तो प्लस आएगा। ये है यहाँ पर साइन लिखने के लिए। अब आप इनकी वैल्यू निकाल लो, बस सिंपल है तरीका। तो देखो निकालते हैं, तो पहले मैं A11 को ले रहा हूँ भाई, A11 ये 12 ये 13 21 22 23 31 32 33 है ना, तो निकालेंगे। तो देखो इसको निकालूंगा मैं, ये कैंसिल, माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ करोगे आप, प्लस का 1 हो जाएगा और 1 में से बन जाएगा, क्या आएगा ये, देखो 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा प्लस का 1 का 1 के साथ होगा 1, और जब हम यहाँ से यहाँ पर जाते हैं मल्टीप्लाई करके एक्स्ट्रा माइनस आता है वो ये रहा, तो माइनस 1 में से बन जाएगा तो 0, ये तो 0 आ गया भाई, ठीक है। इसको देखो नेक्स्ट वाले को, ये से कैंसिल, 1 का माइनस 1 के साथ माइनस 1 आ जाएगा, इसके साथ होगा माइनस 1, 2 का 1 के साथ होगा 2 आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ बन जाएंगे तो एक माइनस 2 माइनस आता है, तो ये कितना हो गया माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस का 3, ठीक है, क्या हो गया ये प्लस का 3 हो गया ना, ठीक। अब नेक्स्ट पे चलो, एक रह की बात है ये, अब देखो 1 का 1 के साथ 1, 2 का इसके साथ होगा माइनस का 2 और एक एक्स्ट्रा माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा 1, एक माइनस आया 2 गुणा 1 के साथ करोगे तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 बोले 3, ठीक। ये देखो ये कैंसिल ऐसे, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का माइनस 1 के साथ माइनस का 1 का माइनस 1 के साथ 1 का 1 के साथ 1, एक एक्स्ट्रा माइनस तो आता है आपको, मैंने बताया था पहले, ये माइनस 1 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 1 आएगा, पहले एक एक्स्ट्रा माइनस आता है, यहाँ से कितना आ गया माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक, ये चीज़। अब देखो आप इधर इसकी बात करते हैं, a/, इसकी बात, ठीक। तो ये कैंसिल, देखो इसको बात करेंगे तो ये कैंसिल कर देगा, 1 का इसके साथ होगा, ये कैंसिल 1 का इसके साथ होगा माइनस का 1, 2 का इसके साथ होगा माइनस का 2, कितना आया यहाँ से देखो माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा ना, माइनस का 3, ठीक। इसके बाद किया था मैंने, 1 के साथ हुआ माइनस का 1, 2 का 1 के साथ हुआ माइनस का 2, माइनस कैसे आ रहा है वो एक्स्ट्रा बना रहा है, ठीक है। अब एक 30 की बात करते हैं, ये देखो 1 1 1 इसकी देखो ये कैंसिल, ठीक है। अब 1 का 1 के साथ 1, 2 का इसके साथ माइनस का 2, कितना बचेगा माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक। अब देखो इसकी ये कैंसिल 1 का 1 के साथ 1, माइनस 1 का 1 के साथ माइनस माइनस प्लस, देखो इसका इसके साथ करोगे तो माइनस का 1 आएगा, एक एक्स्ट्रा माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया प्लस का 2, ये रहो, ठीक है। अब इसको देखो ये कैंसिल 1 का 1 के साथ 1, इसके साथ माइनस 1, ये दोनों कैंसिल कर देंगे 0, यहाँ पर तो पानी खत्म 0 हो गया, ठीक। अब इसको देख लो ये ऐसे, इसका साथ माइनस 1, इसका साथ माइनस 1 माइनस का 2, कितना आ गया माइनस का 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया इसके सेकंड आ गया, ठीक है, सेकंड निकालने पड़ते हैं मैं सेकंड के लिए, ठीक। तो देखो मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ये चीज यहाँ से मुझे सेकंड भी मिल गया। अब मुझे जो मेन टारगेट है वो करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, ये है, इससे एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं वो देखो आप इससे पहले स्टार्टिंग बनाओ, ठीक है। तो इन सेकंडों से बना, इन सेकंडों से, इसके बाद ये भाई, ठीक है, ये आपको पता चल रहा है। यहाँ से हम यहाँ पर गए, यहाँ पर सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट समझ लो, इन सेकंडों से बना आव्यूह, ठीक है, जिसको मैं बी बना आव्यूह, ठीक। तो देखो आव्यूह बनेगा इससे सेकंडों से, अब इन सेकंडों से जो आव्यूह बन रहा है उसको मैं देखो बी मान लेता हूँ, ठीक है। चलो आगे मान लेंगे ये, तो बनाओ आव्यूह। तो आपको पता है कि ए 11 12 13 ऐसे आता है ना, तो ये 0, ये 11 फिर ये 12 आएगा यहाँ पर, फिर ये 13 आएगा, फिर यहाँ पर 21 आएगा, यहाँ पर ये आएगा -3, ये बनाएगा, ये आपका 2 0 -2 2 0 -2, ये आएगा ना, इसको मैंने बी मान लिया, ये कह रहा था मैं डेट कर लेंगे हम बी, ठीक है। ये क्या कर लिया मैंने बी मान लिया। अब देखो इस बी का डैश कर दो, आपके पास एडजॉइंट होगा, ठीक है, बी का कर दो आप डैश, एडजॉइंट होगा आपके सामने। तो आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इस चीज को रफ कर देते हैं जो एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई,
तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको तो देखो इम्पोर्टेंट चीज जो थी वो थी ये इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी 6 डिटरमिनेंट ऑफ ए की, ठीक है, ये वैल्यू काम आएगी बस, ये है ना, यहाँ से हम यहाँ पर जा चुके हैं। अब देखो अब क्या करेंगे बी, अब क्या देखो एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालते हैं पता है, एडजॉइंट ऑफ बी करने के लिए आप क्या करो बी का डैश कर दो, भाई बी का क्या कर दो डैश कर दो, एडजॉइंट ऑफ बी आपके सामने होगा, वैल्यू रख देना, ये नोट्स हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो निकालो बी का डैश, इसका मतलब इन पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दो इनको, तो 0 3 3, इसको करोगे 2 -3 -1 सॉरी 1, ये हो जाएगा 2, इसको ऐसे 2 0 -2 हो गया ना कन्वर्ट, तो बी डैश बन गया, ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब यहाँ से आप ए नोट्स निकाल लो आसानी के साथ, ठीक है, ये चीज देखो ए, तो ए नोट्स निकालूंगा मैं कैसे, ठीक है, क्या नाउ ए नोट्स निकालूंगा कैसे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये वाली चीज इस वाले फॉर्मूले से निकाल दूंगा, ठीक है। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा मेरे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए 6, ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 6, देखो डिवाइड में डिवाइडिंग में ना, ठीक, ये कितना है 0 2 2 3 -3 0 3 -1 सॉरी बना ये -2 ये है, ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास ए इनवर्स, ठीक है, तो ए इनवर्स की जरूरत थी भाई मेरे पास, ये आ गया ए इनवर्स। अब आप बताया था मैंने आपको x बराबर ए इनवर्स से निकालते हैं हम, देखो लास्ट जो इसका लास्ट जो पैटर्न ना उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि नाउ वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि x बराबर ए इनवर्स बी, यहां से हम वैल्यू निकालेंगे इनकी, ठीक है। देखो आपसे क्वेश्चन होगा कि आप ये सॉल्व कर दीजिए, ध्यान रखना आपको जितने भी यहां पर वेरिएबल दिए होंगे ना उनकी आप वैल्यू निकालना भाई, ठीक है, वैल्यू निकालनी पड़ती है हमें। तो देखो कितने थे हमारे पास, कितने थे 3, ठीक है, x/z ये था ना, इनवर्स कितना है ये रहा 1/6, ये आपका है 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2, ठीक है। d कितना है हमारे पास 8 2 1, यही तो था 8 2 1, ये b था, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको भी हम रफ कर देते हैं भाई, ठीक, फिर हम सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को लास्ट टाइम, ठीक। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इस चीज को हम रफ कर देते हैं। देखो इधर क्या है x/z, ठीक, 1/6 सॉल्व करो उनको, तो इनका मल्टीप्लाई होगा ऐसे, 0 का 8 के साथ होगा 0, 2 का इसके साथ होगा 2 के साथ 4, और 2 का इसके साथ होगा 2, हो गया ना, 3 का इसके साथ 24, -3 का इसके साथ -6, 0 का 1 के साथ 0, 3 का इसके साथ 24, 1 का इसके साथ 2 के साथ प्लस का 2, -2 का 1 के साथ -2, ये हो जाएगा ना, ठीक। अब आप देखो 1/6 करो सॉल्व, 4 2 6, 24 में से 6 जाएगा 18, 24 देखो 2 से 2 कैंसिल, 24 बचा ये, ठीक है। इधर क्या आपका x/z, ठीक है, तो देखो x/z 6 का इसमें करोगे 1 बार, इसमें करोगे 3 बार, इसमें करोगे 4 बार। अब यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि आप भी कंपेयर कब कर सकते हैं, जब इसका जो भी कोटि है उसकी कोटि के बराबर हो, तभी आप क्या कर सकते हो, आप भी क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो भाई, ठीक है। तो देखो इसकी जो कोटि है वो इसी की कोटि है, तो अब देखो तुलना तो आप कर सकते हो कि कोटि दोनों की बराबर है, लेकिन तुलना उन्हीं की कर सकते हो, उन्हीं एलिमेंट की कर सकते हो कि इस वाले जो भी आप भी दिया होगा उसका 11 इसको मान लेता हूँ चलो 21, इसको 31, ठीक है, तो इसका 11 में जो एलिमेंट होगा वो इसके 11 में एलिमेंट के ही बराबर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके 11 में इसके 11 में के बराबर होगा, तो यहाँ से क्या बनेगा x बराबर 1, इसके 12 में 21 में y के बराबर होगा, तो y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 4, कंपेयर करने के बाद क्या आएगा ना, तो ये हमारे फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो आंसर चेक करना है, ठीक है, कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो जो इतना लंबा मेथड है इसमें भाई, ठीक, कहीं भी मिस्टेक हो सकती है, तो आपको ध्यान से तो करना पड़ेगा, पर लेकिन चेक करना है हमारा आंसर, तो कुछ नहीं, इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो, अगर वैल्यू संतुष्ट कर रही तो आंसर सही है, नहीं तो गलत है, ठीक है। देखो भाई x की वैल्यू कितनी थी 1, y की वैल्यू कितनी थी 3, z की वैल्यू कितनी थी 4, देखो 4 और 3 7 और 1 8, कितने के बराबर है 8 के बराबर है ना, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, एकदम राइट है भाई, 1 + 3 + 4 4 7 और 1 8, जो इसी के बराबर आता है ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर एकदम राइट है भाई, ठीक। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करवाता हूं जो इसके अथवा में आएगा वो, तो भाई ठीक है।
इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक। तो देखो आपका लास्ट क्वेश्चन है, इस जो साइड में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है, वो भी 8 नंबर का था, फॉर्म में था पर ठीक। वो देखो ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ठीक, एकदम एनसीईआरटी क्वेश्चन छाप दिया ये, ठीक, अथवा वाला क्वेश्चन है ये, 8 नंबर का ये आपको पता है, ये x - 5 - 1। तो देखो ये 3.3 का है शायद क्वेश्चन ये, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है 0202138 2 ये सॉरी 3.2 का क्वेश्चन है ये, ठीक, x 4 1 वो है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो इसका मतलब ये पता क्या, शून्य यहाँ पे दिया उसने, ठीक, शून्य यहाँ पे दिया है। तो देखो यहाँ से क्या निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं भाई, ठीक। अब देखो x की वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू सिंपल निकलेगी, ठीक है। देखो आप ध्यान से क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ होगा भाई, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। x - 5 - 1 102 020 213 x 41, ठीक है, यही है। तो करो x का 1 के साथ, x -5 का इसके साथ 0, उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, -1 का इसके साथ -2 हो गया, ठीक, ये हो गया। x का इसके साथ x, इसके साथ 0, इसके साथ -2, 0 मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखो अब किसका किसके साथ होगा, अब इसका साथ होगा भाई, ठीक है। अब देखो x का 0 के साथ 0, उसको नहीं लिखना है, ठीक है, x का 0 के साथ 0, -5 का 2 के साथ -10 -1 का 0 के साथ 0, उसको नहीं लिखते हैं। x का 2 के साथ 2x, 5 का इसके साथ -5, 3 का इसके साथ -3, ये हो गया, ठीक है, गुणा इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, हो गया ना गुणा, ठीक। ये क्या आपका x 4 1। अब देखो इनका करते हैं इसके साथ, ठीक है। तो x का इसके साथ होगा, x का इसके साथ होगा, तो x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा भाई, इसके साथ होगा x स्क्वायर, 2 का इसके साथ होगा 2x हो गया, -10 का इसके साथ होगा -14, इसका इसके साथ होगा 1 के साथ, ये ठीक। देखो शून्य पे मान लो, क्योंकि शून्य की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना, ठीक। तो ये 0 हो गई है, ये समझ लो, शून्य पे 0 होती है, ये 0 के बराबर है, ठीक। कुछ नहीं किया, देखो मैंने इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो x का इसके साथ होगा x स्क्वायर माइनस 2x, -10 का इसके साथ होगा -40, 2x का इसके साथ होगा 1 के साथ, तो ये चीज आ जाएगी ना, ठीक है, ये चीज है यहाँ पर। अब देखो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2x कैंसिल आउट, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, -40 और -8 कितना है, -40 -8 कितना हो गया, -48 बराबर 0। तो x स्क्वायर बराबर, इसको इधर ले जाऊंगा 48, x को इधर ले लो आप, इसको उल्टा जाएगा 48 प्लस माइनस ये। अब आप इसका रूट से बाहर निकाल लो, तो ये आ जाएगा आपका 4√3, ठीक है, प्लस माइनस, तो ये वैल्यू है भाई यहाँ पर, ठीक है, x की वैल्यू प्लस माइनस 4√3, ये आपका आंसर है भाई इस वाले क्वेश्चन का। एकदम आसान था, आपको दिख रहा है, पहले इनका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आया, फिर इनका इसके साथ किया, ये वाली चीज आ गई यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। अब देखो हम इस साइड में बस इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमने सारे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ मिलने वाले हैं आपके साथ, ठीक। तो बस आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।